किसानों की हालत भी काफ़ी जर्जर है। जितनी मांगे, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती 15 दिवस के अंदर, फिर अगला कदम आपका क्या होगा? और नीचे कहले माइक तो माइके भर देखे चेहरा ना दिखाई नहीं। और नीचे देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है जहाँ भी जनता परेशान हो और सरकार जहाँ भी कमियाँ कर रही हो उनके कान को खींचना, उनको सावधान करना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग निरंतर करते रहेंगे। 15 दिन का समय दिया है, जो जिला स्तर का विषय है। जिला स्तर की समस्याओं का जिला प्रशासन समाधान करे, चाहे वो अभी किसानों को प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है, और चाहे राज्य स्तर का जो विषय है, जो सरकार ने घोषणा की है, वचन दिया है, गारंटी दी है। और झूठी गारंटी जैसे पहले सब साबित हुई, वैसे झूठी गारंटी अब हम लोग साबित नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में था, जिन बिंदुओं का उन्होंने उल्लेख किया था, उसको लेके हम लोग निरंतर सरकार को याद दिलाएंगे, जनता को याद दिलाएंगे कि किस तरह से झूठे वादे करके सरकार तो बना ली, ये झूठी गारंटी अब नहीं चलेगी। चाहे केंद्र की मोदी गारंटी हो और चाहे यहाँ की शिवराज सिंह चौहान की गारंटी हो, जो अभी काका की गारंटी हो गई है। तो ये गारंटी मामा की गारंटी से काका में ट्रांसफर हुई है। महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी इन कर देंगे, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीतने देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना देखेगी। अब उनकी विदाई का समय आ गया है। वैसे ही होगा जैसे साइनिंग इंडिया फील गुड हुआ था ना वाजपेयी जी और महाजन जी के टाइम में, जब इन लोग यही कह रहे थे कि अब इनके अलावा कोई सरकार आने वाली नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट उसके बाद बनी थी। इस बार इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनने जा रही है और मोदी गारंटी की विदाई होने वाली है, क्योंकि उनकी झूठ की गारंटी ना 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिला, न महंगाई आधी हुई, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न किसानों की आय दुगनी हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। क्या मिला है देश को? कर्जदार बना दिया। इतना कर्जदार बना दिया जो 50 साल की सरकार में नहीं हुआ था, 60 साल की सरकारों में जो नहीं हुआ था, उसका 4 गुना से ज़्यादा कर्ज मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। और देश ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। हर तरह से बेहाल है लोग, परेशान हैं लोग, परिवर्तन चाह रहे हैं। ये झूठ फरेब की राजनीति का अंत होगा। आप देखते तो जाइए। WRD जैसे घोटाले हुए हैं, 1200 अवैध TS कर दिए गए हैं, इन सब पर देखो, ये सरकार घोटालों की सरकार है। अभी देखिए, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, कहीं कहीं पटवारी परीक्षा घोटाला हो जाता है, पुलिस भर्ती व्यापक घोटाला इसी प्रदेश में हुआ था ना। अभी कितने लोगों को अभी सजा सुनाया है 5-6 दिन पहले ही कोर्ट ने। तो ये घोटालों का प्रदेश है। इन लोगों ने सिर्फ घोटाला दिया है, झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया है, लूटने का काम किया है। और एक घोटाला नहीं, कई घोटाले हैं, घोटालों की फेहरिस्त है। अब लोगों ने तो विधानसभा चुनाव में इनके 100 घोटाले उजागर किए थे। दुर्भाग्य है कि इनके घोटालों पे इनका जो षड्यंत्र है सरकारी तंत्र का, धन बल का और EVM का, उस पर भारी पड़े हैं। पर जनता बदलाव चाहती है और जनता खुद आश्चर्यचकित है कि ये हुआ कैसे। डबल इंजन की सरकार में एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और कल आप आए हैं और देखे हैं कि 2 बच्चियां को एक्सीडेंट हुआ है। क्या उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ वसूली अभियान चल रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है। और भाजपा की सरकार में सिर्फ लुटाई चल रही है और लूट की गारंटी चल रही है। इसको बदलने की आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता, देश की जनता, ये जो लूट की गारंटी है, झूठ की गारंटी है, इससे मुक्ति दिलाने का काम करें। मोदी सरकार 400 पार की बात करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या नतीजे होंगे लोकसभा चुनाव के? देखिए, ये सिर्फ लोगों को झूठ परोसने का काम करते हैं। कई राज्यों में इसी तरह का, तेलंगाना, कर्नाटक में भी इसी तरह की बातें कही थी, वहाँ इस तरह के परिणाम नहीं आए हैं। तो देश में भी जब लोकसभा का चुनाव होगा, इनके सारी घोषणाएं जो 400 के पार कर रहे, मुझे लगता है कि अगर 200 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, प्रशासन की जानकारी में है, लगा बिंदु है हमेशा से क्या बोला था। जो थोड़ा सा जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत जगह 30 kV के लगने हैं। अच्छा, तो ये भी जो है तो उपलब्धता कम है।
छोटे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, 25 के उजल जाते हैं, अपग्रेड करने की उजल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर और ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आप ज्ञापन ले रहे हैं, ज्ञापन में कोई अमल नहीं। 15 दिन के बाद ज्ञापन लेने आप आई हैं, 15 दिन के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलेगा, इस बिंदुओं के बारे में चर्चा करेगा। हमें उम्मीद है कि जो आपके स्तर का है उसमें कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अब जैसे कुछ जो यहाँ पे है ये पॉलिसी रिलेटेड है, जो नहीं वो तो राज्य शासन को भेजिए, जो जिला स्तर का है, जो जिला स्तर जिला का है। स्तर के जो इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर जो है उसका निराकरण बिल्कुल जल्द से जल्द किया जाएगा। और हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए है मनरेगा की मजबूती का है, ओला है, ओला प्राकृतिक आपदा वाला जो विषय है चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप क्या मैडम सर्वे तो हो जाना चाहिए। अब तो सब किसान परेशान है। हैंडपम्प जितने हैं मैडम, गर्मी आने वाली है, उसके लिए पूरा बहुत बड़ा अभियान जब चलाएंगे आप तब जाके हो पाएगा। नहीं, जैसे आप ओला का माननी कह रहे हैं, ओला के लिए जैसे ही बारिश हुई है तुरंत प्रशासनिक अमला गया है और सर्वे कर मैं तो खुद भाई पैसा नहीं मिला ना। नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा? पहले पैसा है ही नहीं ना। ये तो नकारात्मक बात है। अच्छा बताओ, 3 साल से हमारे क्षेत्र में ही 3 साल से तो जिनकी खलिहान विभाग मंत्री जिनका आपने कल ही बात किया, बोले पैसे ही नहीं है। RBC 6-4 क्या कहते हैं, किसके तहत देते हैं? RBC 6-4 तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। ये नकारात्मक बातें नहीं है भाई, जो परेशान है, जो प्रूफ है। 3 साल बहुत धन्यवाद। हमें आगे भी जाना है। जिला अध्यक्ष का, पूरे कमेटी के सभी लोगों का, क्षेत्र सीधी जिले के आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। जय हिंद।